सूक्ष्म जगत, ये शब्द सुनते ही कैसा लगता है? ऐसा लगता है ना कि कोई बहुत ही रहस्यमयी, कोई छिपी हुई दुनिया की बात हो रही है, कुछ असाधारण। पर क्या हो अगर ये रहस्य कोई बाहर की दुनिया नहीं, बल्कि हमारे अपने ही अनुभव की सबसे सबसे करीबी परत हो? तो चलिए आज अष्टावक्र के ज्ञान के सहारे इसी सच से पर्दा उठाते हैं। तो सवाल उठता है कि आखिर ये सूक्ष्म जगत का रहस्य है क्या? ज्यादातर लोग यही मानकर चलते हैं कि ये कोई छिपी हुई, कोई बहुत गूढ़ दुनिया है जिसे खोजना पड़ेगा। और पता है, यहीं पर पहले ही कदम पर ज्यादातर आध्यात्मिक खोजें भटक जाती हैं। क्यों? क्योंकि तलाश बाहर होने लगती हैं। कुछ असाधारण, कुछ अलग ढूंढने की कोशिश शुरू हो जाती है। तो एक तरफ है भ्रम और दूसरी तरफ है सच्चाई। भ्रम ये है कि ये कोई रहस्यमयी दुनिया है जो कहीं बाहर है, लेकिन सच तो ये है कि ये इंसान के अपने अनुभव का सबसे नज़दीकी, सबसे भीतरी स्तर है। हमें कहीं बाहर नहीं, बल्कि अपने ही अंदर झांकना है। अब इस बात को ठीक से समझने के लिए उन दो दुनियाओं को जानना होगा जिनमें हम सब एक साथ जी रहे हैं। चलिए स्थूल से सूक्ष्म की इस यात्रा को समझते हैं। तो पहली दुनिया है स्थूल जगत। ये वो सब कुछ है जिसे हमारी इंद्रियां महसूस कर सकती हैं। मतलब हमारा शरीर, आसपास की चीजें, लोग, बाहर जो भी घटनाएं हो रही हैं, ये सब। ये वो दुनिया है जिसे हम अपनी आंखों से देखते हैं, हाथों से छूते हैं और कानों से सुनते हैं। और फिर आता है सूक्ष्म जगत। ये है हमारा भीतरी संसार, वो जगह जहाँ हमारे विचार पैदा होते हैं, जहाँ भावनाएं उठती हैं, जहाँ हमारी पहचान बनती है। और सच तो ये है कि हमारी असली जिंदगी का सारा खेल यहीं चल रहा है। अब यहाँ एक बहुत ही गहरी बात समझने वाली है। बाहर की घटनाएं अपने आप में हमें सीधा सीधा सुख या दुख नहीं दे सकती। असल में होता क्या है, उन घटनाओं को लेकर हमारे अंदर जो विचार उठते हैं, हम जो मतलब निकालते हैं, असल में वो हमारा अनुभव तय करते हैं। कह सकते हैं कि ये जो सूक्ष्म जगत है ना, ये एक फिल्टर जैसा है। बाहर जो भी हो रहा है वो इस फिल्टर से गुजर कर ही हम तक पहुंचता है और फिर सुख या दुख का एहसास कराता है। और बस ठीक इसी मोड़ पर अष्टावक्र एक ऐसा घुमाव लाते हैं जो सब कुछ बदल के रख देता है। एक ऐसी सच्चाई जो पूरी की पूरी आत्मखोज की दिशा ही पलट देती है। देखिए, हम सब एक बुनियादी विश्वास के साथ जी रहे होते हैं। मैं अपने विचार हूँ, मैं अपनी भावनाएं हूँ, है ना? हमारी पूरी पहचान इसी के आसपास घूमती है। लेकिन अष्टावक्र एक बहुत ही सरल सवाल पूछते हैं। जरा सोचिए, अगर कोई अपने विचारों को देख सकता है, अगर कोई अपनी भावनाओं को महसूस कर सकता है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि वो इंसान खुद वो विचार नहीं है, वो तो देखने वाला है ना? जो भी चीज देखी जा सकती है, देखने वाला तो उससे हमेशा अलग ही होगा। ये एक बहुत बहुत बड़ा खुलासा है। और ये जो देखने वाला है, इसी को साक्षी कहा गया है। ये वो चेतना है, वो अवेयरनेस है जो हमेशा मौजूद है और जो कुछ भी देखा जा रहा है उससे बिल्कुल अलग है। ये स्थूल जगत का भी और सूक्ष्म जगत का भी एक चुपचाप देखने वाला दृष्टा है। लेकिन रुकिए, कहानियां खत्म नहीं होती। जैसे ही साक्षी की समझ आने लगती है, मन अपनी सबसे आखिरी और सबसे चालाक चाल चलता है। और ये एक ऐसा जाल है जिसमें बड़े बड़े खोजी भी फंस जाते हैं। होता यह है कि मन फौरन इस साक्षी को भी पकड़ने की कोशिश करने लगता है। वो इसे एक खास चीज, एक खास अनुभव या एक खास अवस्था बना देता है जिसे हासिल करना है। तो ये जाल काम कैसे करता है? इसकी प्रक्रिया कुछ ऐसी है। सबसे पहले इंसान को कभी शांति या खामोशी का एक लम्हा महसूस होता है। फिर मन का जो स्वभाव है वो उस सुखद अनुभव को पकड़ कर रखना चाहता है। वो चाहता है कि ये अनुभव एक स्थायी अवस्था बन जाए, हमेशा के लिए रहे। और बस यही खेल खत्म। एक अवस्था को बनाए रखने की यही चाहत एक नया बंधन बन जाती है, एक नई जेल। इसलिए सबसे जरूरी बात को याद रखना होगा, साक्षी कोई अनुभव नहीं है। हर अनुभव आता है और चला जाता है। साक्षी तो वो है जो उन्हें आते और जाते हुए बस देखता है। वो तो हमेशा वही है, स्थिर। तो फिर असली आज़ादी क्या है? चलिए इस चर्चा के अंतिम पड़ाव में समझते हैं कि ये मुक्ति, ये लिबरेशन असल में है क्या। सच्ची स्वतंत्रता अपने अनुभवों को बदलने में नहीं है, बिल्कुल नहीं, बल्कि उनके साथ अपने रिश्ते को बदलने में है। आज़ादी मिलती है नज़रिए में बदलाव से, ना कि अपनी जिंदगी या अपने मन को कंट्रोल करने की कोशिश से।
तो पहले और बाद की स्थिति में फर्क क्या है? पहले इंसान हर विचार और हर भावना में बुरी तरह उलझा रहता है, उन पर प्रतिक्रिया देता है। बाद में वो देखता है कि विचार और भावनाएं तो बस बादलों की तरह हैं, जो आते हैं और चले जाते हैं। और बस इस देखने में एक दूरी बन जाती है, आपकी चेतना और आपके अनुभव के बीच एक फासला। और जानते हैं, यही फासला, यही दूरी स्वतंत्रता है। तो जब कोई साक्षी भाव में टिक जाता है तो होता क्या है? देखिए, जिंदगी ना अब कोई समस्या नहीं रह जाती जिसे सुलझाना है, बल्कि वो एक नाटक की तरह हो जाती है जिसे बस देखना है। पता चलता है कि ये पूरा खेल तो बस यादों और कल्पना का है। वो जो मैं की एक कहानी हम सब जीते हैं, उसका जोर खत्म हो जाता है। और असली शांति वो किसी भी वजह या शर्त से आज़ाद हो जाती है। और सच्चा ध्यान क्या है? बस हर पल में मौजूद ये जागरूकता, यही है। तो आखिर में हम इस जबरदस्त नतीजे पर पहुंचते हैं, सूक्ष्म जगत का सबसे बड़ा रहस्य कभी कोई छिपी हुई हकीकत थी ही नहीं, वो तो स्वयं देखने वाला था। सारी खोज कुछ नया पाने के लिए थी ही नहीं, ये तो बस उसे पहचानने के लिए थी, जो कोई हमेशा से ही है। तो अब सवाल